शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में रीवा के कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा ने रीवा कलेक्टर को चेतावनी दी है, चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर मैडम एक बार बोल दें कि वे ईमानदार हैं तो वे तमाम दस्तावेजों के साथ कलेक्टर मैडम की पोल खोल देंगे। आखिर अभय मिश्रा को ये सब क्यों करना पड़ा और उन्होंने ये बात क्यों कही, आज मैं आपको खबर बताता हूँ। दरअसल रीवा में जो भोपाल से बैठकें होती हैं या मुख्यमंत्री के अलावा कोई वहाँ जब जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, समीक्षाएं करते हैं, तो सभी दलों के विधायकों को बुलाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं, जिन्हें एसीएस या प्रमुख सचिव ले रहे हैं, विधायकों को नहीं बताया जाता, कांग्रेस के विधायकों को। और सिमरिया से कांग्रेस के विधायक हैं अभय मिश्रा, हालांकि पहले बीजेपी में रहे हैं वो। उनका ये कहना है कि रीवा कलेक्टर जानबूझकर कांग्रेस के विधायकों की उपेक्षा करती हैं। इनका ये भी कहना है कि रीवा कलेक्टर की जो नियुक्ति है वो शिवराज सिंह चौहान ने की थी। बेस आज भी शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों का पालन करती हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों का पालन नहीं करती हैं। और तो और रीवा के इस कांग्रेस के विधायक ने ये चुनौती दी है और कहा है कि मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ। बोलते हैं कलेक्टर मैडम कि वे ईमानदार हैं तो वे दस्तावेजों के साथ उनकी पोल खोलने को तैयार हैं। कल ये जो अभय मिश्रा हैं, 2 तारीख थी, गांधी जयंती थी, वे कलेक्टर मैडम के व्यवहार को लेकर कल कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे थे, 6 घंटे के धरने पर। और वहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा मैं आपको सुनवाता हूँ। किस तरह उन्होंने कहा है कि एक बार कलेक्टर मैडम बोल दें कि वे ईमानदार हैं तो दस्तावेजों के साथ में बता देंगे वे कितने ईमानदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में होने के बाद भी पूरी तरह से अभय मिश्रा ईमानदार हैं, क्योंकि वे पूरी तरह, और कलेक्टर मैडम में दम है तो वे सिद्ध करते हैं कि विधायक बेईमान हैं। ये तमाम सारी बातें जो हुई हैं आज मैं आपको सुनवाता हूँ। हाँ, एक बात और है, इस संबंध में हमारी मैडम से बात नहीं हो पाई है। यदि कलेक्टर मैडम कुछ कहना चाहेंगी तो हम उसको भी दिखाएंगे, लेकिन आज हम सुना रहे हैं विधायक अभय मिश्रा ने कल शाम मीडिया से बातचीत में कलेक्टर को जो चेतावनी दी है। तो है ही है, इतनी चीजें मैं बता चुका। कलेक्टर महोदय अपने आप को ईमानदार नहीं बता सकते। ये बोल दे ईमानदार है तो हम ऐसे ऐसे प्रूफ रख देंगे कि बोल दे ये मैं बोल रहा हूं कि मैं राजनीति में ईमानदार हूं। ठेकेदारी अपना अलग धंधा है, उसमें मैंने जो भी किया हो अपने बिजनेस में, लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूं। एक सबूत बता दे कि मैं ईमानदार नहीं। मैं कभी नहीं छूता इस पाप के धन को। मैंने कभी यात्री पर दीक्षालय नहीं लगवाया। शुक्ला जी बोल दे अपने सीने में हाथ रख के कि ईमानदार है, कलेक्टर मैडम बोल दे ये ईमानदार है। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं अत्याचार नहीं सहूंगा। ये सब बातें मैं कहां करूं। विधानसभा को ये इतने कम टाइम के लिए चलाते हैं, वहां अलग विधानसभा में तरह तरह के हथकंडे होते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता अपने सदन के विरुद्ध, लेकिन वहां भी एक अलग तरह का खेल होता है। तब भी मैं जितना बोल पा सकता हूं बोलता हूं, बीच में लड़ लड़ कर बोलता हूं। ये जो समितियां, ये जो बैठकें होती हैं, जो मुख्यमंत्री जी वहां से भेजते हैं कि जाके क्षेत्र की सही स्थिति जाओ नो, ताकि हमको रिपोर्ट करो तो हम उसको उसमें सुधार करें। मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है, वो कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ ये तो उनको मुख्यमंत्री अपना मानती नहीं। ये तो इनके दो मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, तो उन्होंने जो इशारा कर दिया वही इनको करना है। हम विपक्षी विधायक हैं, हम खुल के बोलते हैं। बाकी विधायक बेचारे मरमरा कर रह जाते हैं अंदर अंदर मन में सोच के, और ये हमको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। और कई बार का इनका ये काम हो चुका है। और हमने इनके ये पत्र में लिखा था, ये देखिए लिखा है कि मैं आपकी उक्त कार्यशैली के विरुद्ध, कल लिखा मैंने पत्र, आपके कार्यालय में 6 घंटे का उपवास एवं सत्याग्रह करूंगा। कल मैंने इनसे पावती ली है और आज मैंने 6 घंटे उपवास किया है, सत्याग्रह किया। ना मुझे इनको ज्ञापन देना है, ना मुझे इनसे कोई बात करनी है। मैं सब कुछ जानता हूं कि जो जब मैं इतने साल से इनकी पूरी वर्किंग जानता हूं तो मैं पागल थोड़ी हूं इनसे उम्मीद करूं। लेकिन इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जरूर करूंगा। और अभी मैं बहुत जल्दी अपने दल में बात कर लूं और पूरे जिले में जो
भारी भरकम बिल आ रहा है, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आदमियों को छाट छाट के टारगेट बनाया जा रहा है। तो कम से कम सेमरिया से 10,000 की जनता आएगी और पूरे जिले से 20,000 की जनता लेकर हम इनका घेराव करेंगे। बहुत जल्द, महीना भर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम इनका घेराव करेंगे। और अब हम इनका अत्याचार सहने वाले नहीं। हम व्यक्तिगत तौर पर इनके विरोधी नहीं, इनका आचरण, बात, व्यवहार बाकी ठीक है, बाकी सब अच्छा है, लेकिन नियत अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं। काम आप किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हो। आप चुनाव का सर्टिफिकेट रोक रही हो, आप बूथ लुटवाए ले रहे हो, आप वोटर लिस्ट में काम कर रहे हो, आप इस तरह से तमाम लूटपाट के कामों में मदद कर रहे हो। रीवा की बेशकीमती जमीनें सब लूट गई, बिक गई। यहाँ गवर्नमेंट प्रेस की बलवंत राव जी की जहां शहादत है, वो जमीन जो पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन होना चाहिए, बलवंत सिंह की जहां मूर्ति होना चाहिए, वहां वो 69 रुपया वर्ग फीट के हिसाब से बिक के आज देखिए वहां सब्जी बिक रही ठेले में। ये सब स्थितियां हैं। तो मैंने अपनी बातें कह दी। गांधी जी की प्रेरणा के अनुरूप मैंने अपने कर्तव्य का, जो मुझे सिमरिया की जनता ने वोट दिया है, मैंने निर्वहन किया। अगर मैं ये नहीं करता, मैं अपनी बात को सार्वजनिक नहीं करता, तो हमारे सिमरिया की जनता ये सोचती कि इतना अत्याचार मचा हुआ है और हमारा विधायक बैठक तक में नहीं गया। तो कम से कम हमारी जनता को ये जाने कि आपका निर्वाचित प्रतिनिधि आपके लिए लड़ रहा है, जो कर सकता है वो कर रहा है। बाकी इनके कान में जू नहीं लगने वाली, क्योंकि वो कहते हैं कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जड़ी क्यों, क्योंकि पलटी नहीं की। 25 साल की मोटाई अभी इतना जल्दी कहाँ उतरेगी। धन्यवाद। आपने सुना, लगभग 3-3.5 मिनट का ये वीडियो है जिसमें वो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक होके मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कलेक्टर तो पुराने मुख्यमंत्री के आदेश का निर्माण कर रही है, उनके निर्देशों पर चल रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।